अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस रमज़ान की भरपूर नेमतों का फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुझे आपको मेरे जानने वाले और आपके जानने वालों को सेहतयाबी अता फ़रमाए। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है। आज मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है। आर्ट बाय वासिफ़ वाले वासिफ़ भाई ने हमें अपनी शेयर कुछ की थी तस्वीरें कि हम उन्हें एडिट करके उन्हें सेंड करें और दिखाएं कि हम एडिट कैसे करते हैं। तो मैं उसी के आपको दिखाऊंगा कि लाइट रूम में, सिर्फ लाइट रूम में मैं जाऊंगा। अभी फ़ोटोशॉप वगैरह किसी में भी नहीं उसको ट्वर्क करूंगा। सिर्फ लाइट रूम में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उनकी ये वाली तस्वीर को इसमें एडिट किया है। और स्टे विद मी, लेट्स गो। जी, तो सबसे पहले तो बात इसी है कि मैं, क्योंकि आपको पता है फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो थोड़े से इसमें हो सकता है कि खामियाँ हों, तो उसके लिए पहले से ही माज़रत। तो पीटर मैकनन स्टाइल कर रहा हूँ बग़ैर पीटर मैकनन के गियर और सब कुछ के। तो शदीद तौर पे माज़रत अगर आपको ये बुरी लगे। और तो कमेंट्स नीचे खुलें, आप उसमें जाएं, मुझे बताएं कि मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो हम मेरा भी अपना वेब ब्राउज़र और यूट्यूब खोल लेते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ से कि कैसे मैंने वहाँ से किया था। जी, तो ये मैंने यूट्यूब खोल लिया है, आर्ट बाय वासिफ़ टाइप करके सर्च भी कर लिया है और ये इनका चैनल आ गया है। तो यहाँ पे हम चैनल में जाएंगे तो पहली इनकी जो रिसेंट थी वो यही थी, मतलब जब ये रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम। तो वहाँ से आप उसके जाके देखें ये। तो यहाँ पे उन्होंने गूगल ड्राइव दी हुई थी, तो वहाँ से मैंने वहाँ जाके उसको ओपन किया और सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली वो है रूल्स। मैंने उसे ओपन किया है और उसमें पढ़ लेता हूँ उसको। यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट दिस इमेजेस इन एनी कॉम्पिटिशन। यू आर नॉट अलाउड टू प्रिंट slash sell these images. You have to email the edited picture before 30th of April 2020 and write your username of Instagram by renaming the picture. If you post any on social media, make sure you don't add your watermark or logo on it and mention my Instagram, that is art by Wasif, in the image credits properly. You are supposed to send only one best file. और मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली थी, या मैं इसे लाइटर में खोल लेता हूँ। ये मेरी जो अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट की थी वो तस्वीर है। अब हम लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी से जाके वहाँ से अपना डाटा जो है वो इंपोर्ट करना है। ये आगे जी तस्वीरें जो मैंने की हुई थी, डाउनलोड की हुई थी। सबसे पहले खेलते साथ ही मुझे नज़र आया कि ये यहाँ पे एक रेड डॉट आया हुआ है, तो इसको पहले हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के तरीका सबसे जो मुझे ही आता होता है कि मैं ऑल्ट दबाता होता हूँ और एक्सपोजर और साथ में हाईलाइट्स को कम कर देता होता हूँ। इसके बाद मेरा होता है कि मैं लेंस करेक्शन में जाता है, इनेबल प्रोफाइल करेक्शन। इससे आप देखेंगे कि एजेस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। अब ये जो आप देख रही हैं जितना भी है ये मेरी एडिटिंग है, मेरा वर्क फ्लो है। देर आर अबाउट लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेटर फोटोग्राफर्स एंड बेटर एडिटर्स, लेकिन ये मेरा वर्क फ्लो है। उसके बाद फ़ौरन में चला जाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, ये क्रॉप में, कि जो बेस्ट चीज़ है, जिस चीज़ में मुझे पता चल रहा है कि कौन सा मेरा फोकस होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसका मैं करूँगा। अब यहाँ पे ये जो सारुल आलम का मज़ार है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ फोकस है। और जो सनसेट है वो बिहाइंड है, वो पीछे जा रहा है बैकग्राउंड में, तो इसको मैं फोकस करूँगा और इसके ऊपर जाके सेटिंग करूँगा। उसके बाद अब मैं मेरे को एक वही ट्रिक शुरू कर दूँगा। सबसे पहले कंट्रास्ट इंक्रीज़ किया और जो डिहेज़ किया, जो कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कलर आ रहा था विंडी सम। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक्स को, शेडोज़ को थोड़ा सा उठाया। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने सबसे ख्याल करना होता है कि ज़्यादा ना हो। ब्लैक्स को थोड़ा सा कम किया। अब ये इसी तरह आर्ट को दबाया तो आपको वाइट कलर स्क्रीन आ जाती हैं। क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ की। क्लैरिटी में याद रहे कि जब भी आप क्लैरिटी आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो है सैचुरेशन कम कर देते हैं, तो आपको सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। और ये देखें मेरा घर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे ये मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करीब मेरा घर। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने
इसको किया, टेम्परेचर टाइप किया, तो थोड़ा उसको लुक देने के लिए कि शाम का वक्त है, सनसेट का वक्त है और गोल्डन आवर होता है और थोड़ी सी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए ये चेक करने के लिए मैंने वाइड दबाया है। अगर आपने पैरेलली चेक करना हो तो शिफ्ट वाई होता है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ कर्व्स में जाके उसके बाद मैं चले जाता हूँ कर्व्स में जाके मैंने छेड़ना शेडोज़ को ही होता है मोस्टली, मतलब जितने भी आप देखेंगे, आप ट्यूटोरियल देखेंगे कितने, उसमें मोस्टली जाते ही साथ ही अटैक कर देते हैं शेडोज़ पे। तो क्योंकि वो काम करता है और उस पर हमने काम करना होता है। तो शेडोज़ को हाईलाइट्स को हमने ठीक किया। उसके बाद अब फ़ौरन में आ गया जी HSL वाले पैनल पे, जो जितने भी यहाँ पे कलर्स हैं उनको उसको सेट करना। अब ये वो वही जगह है जहाँ पे मैं छोटा छोटा नहीं करता लेकिन एक्सट्रीम पे जाता हूँ। मेरी शुरू की चॉइस ही होती है कि मैं पहले एक्सट्रीम पे जाके देख लूँ कि कौन सी चीज़ किस तरह कितनी हो सकती है। क्योंकि HSL जो ये पैनल है ये मोस्टली जो है पर्सनल प्रेफरेंसेस होता है और जो है ये कितनी आपने उसको कितना डाइल्यूट करना है, कितना सैचुरेट करना है, कितना उसकी ल्यूमिनस होनी चाहिए, क्या उसका ह्यू होना चाहिए, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अब क्योंकि और एज ए प्रोफेशनल एडिटर ये बात आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करनी पड़ेगी। आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या जिस बंदे ने आपको तस्वीर दी एडिट करने के लिए, आपने उसके मूड के हिसाब से एडिटिंग करनी है, अपनी मूड के हिसाब से नहीं। अब आसिफ भाई का मुझे पता है कि वो नेचुरल लुक ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं, तो मैं वही लुक देने के लिए थोड़ा सा उसको ब्लू टिंट दिया है। फिर उसमें पैनल के अंदर कलरिंग में मैंने उस तरह की कोशिश की कि कहूँ HSL में, क्योंकि लुमिनस भी देखते होते हैं, तो इसलिए हम टोन कर्व को भी दोबारा दिखेंगे। और ये चीज़ें जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप बेशक हैं, लेकिन इनका आपस में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए फिर आगे बढ़ना होता है। शुरू में बेशक मैं एक्सट्रीम पे ले जाता हूँ, कैसे देखता हूँ, लेकिन जब एक्चुअली काम करना हो तो छोटी छोटी बिल्कुल थोड़ी माइन्यूट सी, स्पेशली अगर आप नेचुरली कर रहे हैं तो थोड़ी माइन्यूट सी ही चेंजेस होती हैं जो कि बेटर करती हैं। HSL पैनल के अंदर आप क्योंकि फ्रंट मेरा और थोड़ा सा अच्छा होने लग गया था, अब मैं ऑरेंज को छेड़ूंगा क्योंकि सनसेट है, सनसेट बिल्कुल डल लग रहा है इसके अंदर। वासी भाई सॉरी अगर आप बस मुश्किल आप देखें, लेकिन फिर भी सॉरी, थोड़ा डल लग रहा था इसमें, तो इसलिए अब उसको एडिट करेंगे, उसको वैसे थोड़ा सा ऑरेंजिश लुक देंगे और उसकी लुमिनस बढ़ाएंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे, ह्यू को छेड़ेंगे। साथ साथ ऑरेंज है, जहाँ पे ऑरेंज आएंगे तो वहाँ येलो को भी छेड़ेंगे हम, कि हमें एज अ ओवरऑल लुक चेंज करनी है। जितने भी येलोज़ हैं, जितने भी ऑरेंज हैं, वो सारे बेटर हो जाएं। और सबसे फिर इम्पोर्टेंट क्या आता है कि ब्लू जो है, इसमें ब्लू क्योंकि टिंट मैंने ब्लू किया है और वो जितने भी यहाँ पे जितने भी वाइट्स हैं उसके ऊपर वो असर कर जाएगा। सबसे ज़्यादा कोई भी आप टिंट करते हैं या कोई भी टेम्परेचर छेड़ते हैं तो ये आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा वाइट होगा उसके अंदर जितनी ज़्यादा वाइट कलर का होगा उतनी ज़्यादा उसमें आ जाएगा। इसी तरह वाइट के अंदर वो यहाँ पे आ गया। अब हमने वाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी वाइटनेस दिखाने के लिए, अब दो तरीके होते हैं। या तो हम उसके वाइट बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक शेडो आ रहा है, एक कलर आ रहा है, इसलिए वो यहाँ से नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम HSL से ही उसकी ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल करते रहने, साथ साथ जूम करते हुए देखते रहने कि क्या कैसा चल रहा है सिस्टम, कैसे कैसे काम चल रहा है, कितना ओवरले कितना हो रहा है। हम जो भी साथ साथ हमने जूम करते रहना है, देखते रहना है कि क्या जो हम चेंजेस कर रहे हैं उनका उसके ऊपर ओवरले कितना आ रहा है। तो चलते रहेंगे हम अभी। अब उसके बाद वापस हम अपनी बेसिक में आ जाते हैं। तो बेसिक में हमने लुमिनस वहाँ से इंक्रीज़ किया, वहाँ पे हमने सैचुरेशन डिएशन किया। उसके बाद हम अब वापस हमने आएंगे, हम शेडोज़ पे, एक्सपोजर पे, वाइब्रेंस पे और काम करेंगे। हमें जितना, अब मुझे पता है कि मैंने नेचुरल लुक देनी है तो मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लुक पे फोकस करूँगा। टेम्परेचर को, टिंट को चेंज करूँगा और फिर शिफ्ट वाई या वाई दबा के जो है उसको कोशिश करूँगा, देखूँगा कि कितना एक हम चेंजेस कर चुके हैं। ये हिस्टोग्राम बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर आप अब इस पे मुझे अलहदा से
पूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन हिस्टोग्राम को आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ऐसे ऐसे करके टावर से बन रहे हैं। कोशिश ये होती है कि ऐसा ना हो कि एक टावर एक साइड पे है, दूसरा टावर दूसरी साइड पे है, बीच में प्लेन बिल्कुल रफ सी आ रही है। आपने ऐसे करना है, स्मूथ रखना है, बिल्कुल स्मूथ रखना है हिस्टोग्राम पूरे को। तो यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम पे थोड़ा सा शेडोज़ को इंक्रीज़ किया और उसके बाद वापस बेसिक्स में आ गए। इतने ज़्यादा कुछ चेंजेस करने के अब लग नहीं रहा था कि चेंजेस अब रह गई हैं। बाकी हम अब, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि जब मैं ऐसा एडिट कर रहा हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट ऑफ फोकस है बिल्कुल मिड में है, और पोर्ट्रेट्स में बात बिल्कुल नहीं कर रहा एज लैंडस्केप या आर्किटेक्चर या प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा विनेट बीच में लाजमी डालता हूँ। ये याद रहे कि हाईलाइट प्रायोरिटी के साथ नहीं, कलर प्रायोरिटी के साथ डालते हैं। तो इसमें अपना स्वीट स्पॉट आपने देखना होता है कि स्वीट स्पॉट को अपना किसी भी आप चीज़ करेंगे, आप कंट्रास्ट देख रहे हैं, हाईलाइट्स देख रहे हैं, आपने जितना भी चीज़ें चेंज करनी है, आपने हमेशा स्वीट स्पॉट पे रहना है। अब आप बेसिक में जाएं, अब एक्सपोजर में जाएं, अब मुझे स्वीट स्पॉट अपना खुद क्वांटिटी ऐड करके फिर देखना पड़ रहा है। 7.5 पे नहीं हुआ, नहीं 0.85 पे देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ कम आ जाएंगे, 0.65 पे आ जाएंगे। इसी तरह हम जितने भी बेसिक हैं उनको तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जो अगर आपकी बेसिक ठीक हो जाती है ना, तो आपने लाइट रूम में मोस्टली जितनी भी हो सकती है एडिटिंग सीख ली। बेसिक कंट्रोल करना ही, वो जो 1 और 2 शिफ्ट करने होते हैं और वहीं से आपका पूरी की पूरी इमेज जो है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले हमने ब्रश खोल लिया है, ब्रश लगा के आप सबको जितना भी है उसको हम कवर कर लेते हैं ब्रश से, ब्रश फेर लेते हैं उस पर। अब जैसे ही हम ब्रश फेरेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाल आ जाएगा कि हमने इतना सारा ये सारा कवर कर लिया। अब अगर ज़्यादा इसको प्रोमिट करना है आपने तो एक्सपोजर चेंज करके देखते हैं। मैं पर्सनली ये करता हूँ, एक्सपोजर बढ़ा के या कम करके देखता हूँ कि जितना जो मैं चाह रहा था वो सारा ब्रश के अंडर आ चुका है। फिर हम उसमें उसी में ट्वर्क्स करते हैं, उसी में चेंजेस करते हैं। हमने स्वीट स्पॉट ढूंढना है, हमने एक्सपोजर में, उसके ब्रश में भी एक्सपोजर में स्वीट स्पॉट अपना ढूंढना है कि कौन सा बेहतरीन रहेगा। एक्सपोजर 2.7 रख लिया, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा ली, टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लिया, क्लैरिटी थोड़ी सी कम की क्योंकि सैचुरेशन हमें चाहिए ज़्यादा, डिहेज कर लिया थोड़ा सा क्योंकि क्लैरिटी हमें चाहिए। और ब्लैक्स हमने थोड़े से ब्लैक्स बढ़ाने होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बढ़ाने नहीं होते हैं। हमेशा कोशिश की जाए कि शेडोज़ को बढ़ाएं, ब्लैक्स को कम करें, वरना उसमें एक फेड सा फिल्म आ जाती है। तो इसी तरह शेडोज़ में हम स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे और इसी तरह हाईलाइट्स में। अब क्योंकि ये सिर्फ हमने ब्रश किया, हमने ये एरिया, सिर्फ ये एरिया एक कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ इस एरिया में हम ब्रश फेरा हुआ है, तो हम जो भी चेंज करेंगे वो सिर्फ इस एरिया के ऊपर ही। तो हाईलाइट्स हाईलाइट्स का एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लिया हमने। दोबारा से हम उसको देखेंगे कि कंपेयर करके कैसा आया। अब इसमें यहाँ पे नीचे एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें लिखा होता है कलर। अब आपने जो आपने स्पेसिफिक एरिया जो चूज़ किया है उस पर किस किस्म का कलर आपने लगाना है वो वहाँ यहाँ से आप उसको उस पर करेंगे। अब क्योंकि मैं नेचुरल चाह रहा हूँ, मैं एक रेडिश सा गोल्डन सा कलर आना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर सारा ओवरले कर जाए। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हम नया एक ब्रश उठाएंगे, ये था सामने वाले के लिए, अब हम करेंगे पीछे के लिए। अब यहाँ से जो पीछे रंग अपना, जो वही कलर जो हमने इस पर डाला है वही कलर हम उसमें थोड़ा सा लेस या टोर की शेड के साथ हम डाल देंगे। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड ब्रश, वो एक साइड के लिए था, अब दूसरे साइड के लिए आ जाएगा। ये सारा इसको कवर करेगा और यहाँ पे जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं उनको भी तो वो कवर करेगा। इस पर भी अब दोबारा हम शेड डालेंगे, वही रेडिश सा येलोइश सा कलर हम आ जाएगा उस पर। ये नीचे वाला बार है, ये सैचुरेशन के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है कि हम सैचुरेशन किस तरह करें, कितनी हमें चाहिए। ज़्यादा नहीं हमने करनी, ना ही कम करनी है, बस इस तरह के वो सारा ब्लेंड हो जाए और एक जो नेचुरल लुक हमें सनसेट की गोल्डन आर के चाहिए वो मिल जाए।
ये तो हो गया जी हमारा ब्रश का, और ये हमने कर दिया क्लोज़। अब हम वापस हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें सारा कुछ मिल रहा है। अब मैं यह देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बट डिफरेंसेस आ रही हैं। उसके बाद वापस HSL में जाके जितना भी ये जो वाइटिश थे उसको थोड़ा सा ज़्यादा उभारेंगे, और ओवरऑल एक रेडिश लुक देने के लिए जो स्प्लिट टोनिंग होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब स्प्लिट टोनिंग होती हैं ये आप हाइलाइट्स और शेडोज़ इन दोनों को कलर उनमें डालते होते हैं, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक लाइट सोर्स आ रही है, उस लाइट सोर्स का कलर आपने चेंज करना है तो आप जो हाईलाइट है उसका कलर चेंज कर देंगे। अगर किसी चीज़ का किसी सब्जेक्ट का शेडो बन रहा है और शेडो का आपने कलर चेंज करना तो उस आप शेडो को यूज़ करेंगे और वहाँ से उसका कलर तब्दील कर लेंगे। मैंने अब क्योंकि मुझे एक लाइट चाहिए थी रेडिश सी गोल्डन आर वाली, तो वो उसको चूज़ करके अप्लाई किया है, और उसके बाद अब बस फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और ये मैंने इतने सारे खुले हुए थे मेरे, और ये मैंने अब कंपोज करूँगा, और आर्ट बाय वासिफ को मैं करूँगा हम्बल सबमिशन। ये मेरी तस्वीर थी, मैंने की हुई थी PNG में, मैंने सेव की थी PNG में ही, मैं उनको सेंड कर रहा हूँ। और सॉरी मैं भूल गया था कि मैंने अपना नाम डाला था, उनके रूल्स में था। अभी रूल्स बेशक आर मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन वासिफ भाई ने कहा था नहीं मेरी बारी नहीं करना। तो ये मैंने अपने सेंड किया। मैंने अब उन्हें थोड़ा से मैं जिस तरह का मेरी नेचर है, प्लीज़ गाइड मी इन एनी एंड ऑल मिस्टेक्स इन माई एडिटिंग, ये मैंने उन्हें सेंड कर दिया। अब उम्मीद है वो देखेंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैंने शेयर करना था वो मैं शेयर कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इस तरह की मैं करूं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप मुझे अपनी तस्वीरें सेंड करना चाहते हैं कि मैं वो एडिट करूं तो नीचे अपना जीमेल एड्रेस तैयार कराऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियो एडिट करूं तो वो आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, 4 दो होता है, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।